हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम यू ऑल टू द इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ सफल इंस्टीट्यूट। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पार्ट 1 रहेगा ये हमारा। इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट इसी चैनल के प्लेलिस्ट में ऐड होते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जैसा कि ये वर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इससे हम लोग को कुछ पहले से नॉलेज है कि अगर ये वर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्लावरिंग प्लांट्स का, तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि यहाँ पे गैमिट्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा, चाहे वो मेल गैमिट हो या फिर फीमेल गैमिट हो। ठीक है। और इसके बाद जो यहाँ पे है कि जो एक जनरेशन के बाद न्यू दूसरा जनरेशन आएंगे, न्यू प्रोजेनीज बनेंगे, उसमें क्या कुछ वेरिएशंस भी आएंगे। ये सब नॉलेज हमारे पास पहले से है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। और ये जो वर्ड है यहाँ पे फिर फ्लावरिंग प्लांट्स, ये हम लोग किसको बोलते हैं? ये है हमारा एंजियोस्पर्म। बेसिकली जब हम लोग ने प्लांट किंगडम पढ़ा था, उसमें हम लोग ने देखा था एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ट्राइडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, काफी अलग अलग क्लासिफिकेशंस थे। तो ये एंजियोस्पर्म्स जो है ये ऐसे प्लांट है जिसमें फ्लावर्स आता है। इस प्लांट्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसमें सीड के ऊपर फ्रूट रहते हैं, और यही एक प्लांट है जिसमें कि डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। बाकी जैसे इसके पहले जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे जिम्नोस्पर्म हो या उसके पहले जिसमें भी, तो उस सारे हैं ना ही किसी किसी में सीड कवर रहता है, सीड नेकेड रहते हैं। ये पहला ऐसा प्लांट है, ये प्लांट का ग्रुप है बोल सकते हैं, प्लांट का कैटेगरी है जिसमें सीड जो है वो कवर रहते हैं। ओके। सीड जो है वो फॉर्म किससे होता है हम लोगों का? ओव्यूल से। और फ्रूट फॉर्म होता है ओवरी से। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं अभी एड्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक्यूट इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम वाला एड्स नहीं है। ये एड्स मतलब होता है कि क्या क्या इसका रिक्वायरमेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो एक फ्लावर में हम लोग देखते हैं। जैसे कुछ कुछ फ्लावर्स में, आप मान लीजिए अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो आप जाइएगा कहीं ऐसे भी किसी के घर में रोज वगैरह रहेगा, ऐसा तो नहीं तोड़ के लेते आइएगा। आपको जाना होगा कहाँ पे? फ्लावर के शॉप पे, जहाँ बहुत सारा फ्लावर है। वैसे ही जो इंसेक्ट हैं, कुछ बर्ड्स हैं, वो इधर उधर उड़ रहे होते हैं, तो उनको एक नजर पड़ना चाहिए कि यहाँ पे फ्लावर है। सिर्फ एक फ्लावर रहेगा, छोटा सा फ्लावर रहेगा, तो उस पर उनका नजर नहीं पड़ेगा। एक बंच ऑफ फ्लावर, एक ग्रुप ऑफ फ्लावर रहना चाहिए, या फिर ऐसा फ्लावर रहना चाहिए जो बहुत बड़ा हो साइज में। तो सबसे पहला क्या रिक्वायरमेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? कि साइज, इसका साइज बड़ा होना चाहिए, सबसे पहला रिक्वायरमेंट। दूसरा रिक्वायरमेंट जो है इसका कि वो फ्लावर जो है कलरफुल होना चाहिए, ताकि वो अट्रैक्ट कर सके पॉलिनेटर्स को, अट्रैक्ट कर सके आपके इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को, या फिर डिफरेंट स्पीसीज को, जिससे उसका पॉलिनेशन हो सके। तीसरा क्या है? उस फ्लावर में फ्रेगनेंस होना चाहिए। कि अब मान लीजिए हर ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग अलग कलर्स के लिए वो होता है, अलग अलग कलर्स अलग अलग तरीके से देख पाता है। हर ऑर्गेनिज्म रेड कलर को सिर्फ रेड ही नहीं दिखता है, उसको कुछ थर्मल विजन के थ्रू देखते हैं, सब अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो मान लीजिए उनको कलर नहीं दिखा, तो एटलीस्ट उनको फ्रेगनेंस या फिर अच्छा स्मेल रहेगा, उसके टुवर्ड्स वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे बड़ा एक ये भी फैक्टर है कि उसके पास अच्छा फ्रेगनेंस रहना चाहिए, फ्रेगनेंस उनका गुड होना चाहिए। ठीक है। और सबसे लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक और होता है इसका, कि वो बंच में रहने चाहिए अगर स्मॉल फ्लावर है तो। इफ वो फ्लावर ग्रुप में होने चाहिए, एक जगह बहुत सारे फ्लावर होने चाहिए अगर वो ग्रुप में प्रेजेंट है तो। ये सारे क्या है? एड्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय हम लोग ये कंफर्म करना है हम लोगों को कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस प्लांट्स में हुआ है या फिर नहीं हुआ है। मान लीजिए आपके सामने इमेजिन करते हैं ये एक प्लांट है, तो हम लोग कैसे बता पाएंगे कि इस प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है? जिस समय उसका गैमिट बना, जिस समय फर्टिलाइजेशन हुआ, पॉलिनेशन हुआ, उस समय तो आप वहाँ पे थे नहीं, आपने देखा नहीं। एक प्लांट को देख करके आप कब बता सकते हैं कि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है? तो ये कुछ एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, ये एंड प्रोडक्ट्स हैं कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। जैसे ओवरी डेवलप करके फ्रूट बन जाएगा, ओवरी के बारे में जान रहे सब कोई? ठीक है। और ओव्यूल के बारे में भी जान रहे हैं। तो ओवरी डेवलप करके फ्रूट बन जाएगा, और सॉरी ओव्यूल डेवलप करके सीड बन जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों चीज जब हम लोग को किसी भी प्लांट में दिख जाए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उस प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, समझ में आया? फिर अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि फ्लावर का फॉर्मेशन कैसा होता है। एक प्लांट जो हम लोग देखते हैं
कि इसमें फ्लावर अभी आया हुआ है। मान लीजिए ये एग्जांपल है, इसको हम लोग प्लांट मानते हैं अगर, तो इसमें अभी हम लोग को फ्लावर दिख रहा है। ये फ्लावर जब भी हम लोग देख रहे हैं उसके काफी दिन पहले, काफी समय पहले से उस प्लांट ये डिसीजन ले चुका होता है कि इसमें फ्लावर आने वाला है, जब हम लोग को पता भी नहीं होता है, जब हम लोग आसपास उसमें देख भी नहीं पाते हैं कि उसमें फ्लावर का भी कुछ नामो निशान तक है, वो प्लांट डिसीजन कर चुका होता है कि मेरे प्लांट्स में, मेरे स्टेम में भी फ्लावर आने वाला है। तो वही अब हम लोग देखने वाले हैं इसमें कि प्लांट्स में फॉर्मेशन कैसे होता है फ्लावर का, हाउ फ्लावर्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए हमको कि फ्लावर जो होता है वो हमेशा हम लोग स्टेम के पार्ट से लेते हैं या फिर नीचे रूट्स का जो पार्ट होता है उसमें लेते हैं? स्टेम के पार्ट से ही हम लोग ज्यादातर फ्लावर को लेते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि मिट्टी को हम लोग हटा रहे हैं, क्यों भाई? क्योंकि हम लोग को अंदर से फ्लावर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेम में क्या है कि स्टेम पे हम लोग पहले से जानते हैं, इस एरिया में स्टेम के अपर पार्ट में यहाँ पे सूट एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू रहते हैं। सूट एपिकल मेरिस्टेम हमेशा स्टेम के ऊपर रहते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम रूट के जो एंडिंग पार्ट होता है वहां पे रहता है। ठीक है, तो फ्लावर्स जो है वो सूट एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू से ही फॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं वो चलिए हम लोग देखते हैं। सूट एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू मॉडिफाई होकर के फ्लोरल मेरिस्टेम बनाता है। इसमें एक नोटिस करने वाला बात है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि मॉडिफाई होके बनाता है, ना कि डिफरेंशिएट होके। डिफरेंशिएट वर्ड यहाँ पे बोलना गलत होगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएट का मीनिंग क्या होगा? अगर सूट एपिकल मेरिस्टेम डिफरेंशिएट करके फ्लोरल मेरिस्टेम बना ले तो फिर ये डिफरेंशिएट करने के बाद एक परमानेंट टिश्यू बना लेगा जिसमें कि डिवीजन का कैपेबिलिटी नहीं होगा। ये अब आगे डिवाइड नहीं कर सकता है। अगर वो डिफरेंशिएट होकर के परमानेंट टिश्यू बना लेता तो फिर वो आगे डिवाइड नहीं कर सकता। इसलिए ये हमेशा मॉडिफाई होकर के फ्लोरल मेरिस्टेम बनाता है। ये कहना गलत होगा कि डिफरेंशिएशन हुआ है उसका। सूट एपिकल मेरिस्टेम मॉडिफाई होकर के फ्लोरल मेरिस्टेम बनाते हैं, जिसमें कि कुछ कुछ चेंजेस आते हैं इसके बाद। जैसे हम लोग अब उसके बाद इस पार्ट में जब फ्लोरल मेरिस्टेम बन चुका होता है तब विजिबल चेंजेस हम लोग को दिखने लगता है फ्लावर का। अब यहाँ पर से फ्लावर बनना प्लांट में स्टार्ट होगा। उस समय क्या क्या चेंजेस आएंगे? सबसे पहले वहां पे कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। उसके बाद प्लांट्स में कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं। ये हार्मोन्स के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा, यानी तो फिर हम लोग आगे वीडियो में बताएंगे इसके बारे में। ऑक्सिन हार्मोन और इथाइलिन हार्मोन हेल्प करते हैं फ्लोरल मेरिस्टेम टिश्यू को फ्लावर में डेवलप करने में। यहाँ पे इन दोनों हार्मोन्स की मदद से फ्लावर का बड डेवलप होता है, जिसके बाद की बड में लगातार सेल डिवीजन होने के बाद एक फ्लावर का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल डिवीजन में हार्मोन्स का जरूरत होता है वो है साइटोकाइनिन हार्मोन। ये 3 हार्मोन्स का नाम अवश्य याद कीजिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। बेसिकली पहले हम लोग देख रहे हैं कि जानते हैं इस बारे में कि फ्लावर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग से फ्लावर है, इसको अगर दिखा के पूछा जाए ये क्या है, तो सभी का आंसर होगा कि ये एक फ्लावर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे एज ए बायोलॉजिस्ट, एज ए बायोलॉजी के स्टूडेंट, कि फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉर्फोलॉजिकल मतलब ये एक मॉर्फोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। प्लांट्स का सारा जो सेक्सुअल पार्ट होता है वो यहाँ पे विजिबल होता है। और एम्ब्रियोलॉजिकल मतलब इस फ्लावर के अंदर इसका एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, मतलब ये डेवलप करके आगे एक फिर से न्यू प्लांट बना सकता है। तो फ्लावर्स आर द मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल्स। और यही फ्लावर्स जो है ये साइट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये ऐसा जगह प्रोवाइड करता है, ये ऐसा पार्ट्स बोल सकते हैं प्लांट का जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट का। अब एक ये टिपिकल फ्लावर का डायग्राम है जिसमें हम लोग इसके डिफरेंट पार्ट्स को देखेंगे। जैसे सबसे पहला पार्ट है यहाँ पे ये ऊपर वाला कैरोला। कैरोला मतलब पेटल, जो बाहर से विजिबल पार्ट होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में हम लोग को दिखता है, येलो, ब्लू, रेड। जो पार्ट हम लोग को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है फ्लावर को देखने के बाद वो होता है उसका कैरोला। कैरोला हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ पेटल्स को, जो कि डिनोट करते हैं हम लोग सी से। उसके बाद आता है दूसरा पार्ट जो कि नीचे में भर आता है, जिसको हम लोग कैलिक्स बोलते हैं, जनरली ग्रीन कलर का होता है। कैलिक्स जो कि ग्रुप ऑफ सेपल्स को बोला जाता है। ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम लोग कैलिक्स बोलते हैं, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के से। और जो नीचे वाला पार्ट जिसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं, जो कि हम लोग हाथ में होल्ड करने के काम में आता है, या फिर जो पार्ट स्टेम से जुड़ा हुआ होता है, ब्रांच से जुड़ा हुआ होता है, वो पार्ट है स्टेम। ठीक है, ये जो पार्ट है, जैसे हम लोग कोई ऑफिस वगैरह जाते हैं, सबसे पहले हम लोग को ये कहीं भी हम लोग जाएंगे होटल वगैरह, तो सबसे पहले हम लोग को रिसेप्शन पे मिलना होता है। उसके बाद वहां से हम लोग एंट्री लेते हैं या फिर कुछ और। तो इस तरह ये पूरा जो पार्ट है फ्लावर का, ये इस एरिया पे आप लोग देख सकते हैं होल्ड किया हुआ है, रखा हुआ है। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिसेप्टेकल।
या फिर थैलामस, ये एक बल्ज पार्ट होता है, ये एक स्वेल पार्ट होता है। यहाँ पे ये फूला हुआ होता है, जिस एरिया पे ये पूरा फ्लावर होल्ड किया हुआ रहता है, रखा हुआ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं थैलामस या रिसेप्टिकल। उसके बाद अंदर हम लोग चलते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्लावर का वो होता है स्टेमेन, जो कि उसका ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम। इसके फिर दो पार्ट्स हो जाते हैं जो कि आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं एंथर, और जो नीचे ये सिलेंड्रिकल स्टॉक लाइक पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है। अब हम लोग अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर देखें तो वो होता है पिस्टिल या फिर कार्पेल। एक पिस्टिल या कार्पेल कलेक्शंस को देख बोला जाए, हम लोग उसको गैनोसियम बोलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज गैनोसियम। इसमें भी हम लोग का तीन पार्ट होता है। ये हो गया स्टिग्मा, ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं ओवरी, बीच का जो ये हॉलो सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टाइल। ये एक टिपिकल डायग्राम है, एक टिपिकल नॉलेज और पार्ट्स है एक फ्लावर का। अब हम लोग देखते हैं फ्लावर में जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसके पहले क्या क्या उसके दौरान चेंजेस आते हैं उसमें। जैसे सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होने के पहले जो प्रोसेस होता है वो होता है गैमिट का फॉर्मेशन, मतलब गैमेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गैमिट जो है उसको हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट। ठीक है। ये जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, ये होता है मेल गैमेट का फॉर्मेशन। मेल गैमेट के फॉर्मेशन को प्लांट में हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और जो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग प्लांट में बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है। ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। उसके बाद प्री फर्टिलाइजेशन आता है गैमेट का ट्रांसफर होना, क्योंकि प्लांट्स में अलग अलग जगह पे डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स में किसी में मेल फ्लावर अगर है तो मेल रिप्रोडक्शन पार्ट उसमें डेवलप कर रहा है, किसी में अगर फीमेल फ्लावर है तो उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप कर रहा है। तो उसका पॉलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है उसके अलग अलग पॉलिनेटर्स के मदद से। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैमेट ट्रांसफर। और जो प्लांट्स के लिए यूज होता है वो होता है वर्ड पॉलिनेशन का। पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेट। प्लांट के केस में फीमेल गैमेट जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, वो हैवी होता है, वो एक जगह पे लोकलाइज रहता है, मूव नहीं कर पाता है। जो स्मॉल सा होता है हमारा पॉलन ग्रेन, जो कि मेल गैमेट को कैरी करता है अपने अंदर, ये लेके जाता है फीमेल गैमेट तक फ्यूजन करवाने के लिए। गैमेट ट्रांसफर उसी को बोलते हैं हम लोग। उसके बाद फिर यहाँ पे होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे मेल गैमेट ऑफ फीमेल गैमेट जो होता है वो फ्यूज होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ऐसा नहीं है कि पॉलिनेशन के बाद डायरेक्ट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो जाता है। अगर एक मैंगो का फ्लावर में हम लोग आपका ऑरेंज का पॉलन ग्रेन ले जाके रख दें तो फिर वो कभी भी फ्यूज नहीं करेगा। यहाँ पे जो होता है उस प्रोसेस का नाम है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। एक तरह से इसको सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझ सकते हैं कि पॉलन ग्रेन अपने में बात करता है एक दूसरे से, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर से, कि वो उसके लिए ड्यूरेबल है कि नहीं, वो उसके लिए कॉम्पैक्टेबल है कि नहीं, वो सेम स्पीसीज का है या नहीं, ताकि वो आगे फ्यूज कर सके उस प्लांट के साथ। तो इस जो प्रोसेस को है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं हम लोग। ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ द गैमेट के जस्ट पहले यहाँ पे अगर पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है कि अगर वो सेम स्पीसीज का है, अगर उसका वेबिलिटी बचा हुआ है पॉलन का, वो फ्यूज कर सकता है गैमेट को, तो फिर वो जा करके फ्यूज करता है फीमेल गैमेट को। उसके बाद फिर जो होता है फ्यूजन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, उसका रिजल्ट क्या होता है? सीड का फॉर्मेशन होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इन चारों में से सबसे पहले एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, फिर उसके बाद एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, फिर सीड का और फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है। ये सारा चेंजेस कब आते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। अब हम लोग एक एक करके सारे प्रोसेस को डिटेल में जानेंगे। अब हम लोग एक एंथर को देख रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर का जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है, अगर हम लोग एक देखें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टेमेन को, तो सबसे ऊपर में जो ये बल्ज पार्ट दिखता है ये रहता है हम लोगों का एंथर। ठीक है। ये एंथर में जब हम लोग इसको क्लोजली देखेंगे तो उसमें दो लोब्स रहते हैं, इसलिए इसको हम लोग बाई लोब्ड बोलते हैं। बाई मीन्स टू और लोब्स, लोब्ड मीन्स लोब रहते हैं, इसमें दो लोब्स होते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग अगर इसको फिर यही सेम पार्ट को कट करके देखते हैं हम लोग, इसमें हम लोग को चार ऐसे ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर या फिर कैविटी लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं जो कि फिल्ड होते हैं कुछ न कुछ सब्सटेंस से, वो हम लोग आगे जानेंगे। तो वो जो पार्ट है उसको हम लोग थीका बोलते हैं, THECA, थीका। इसमें जो फिल्ड रहता है सब्सटेंस वो स्पोरोजेनस टिश्यू रहता है। स्पोरोजेनस टिश्यू इस पार्ट में फिल्ड रहता है।
पहले हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। ये जो स्टॉक पार्ट रहता है सिलेंड्रिकल, उसको हम लोग फिलामेंट बोले। ये जो बल्ज पार्ट है वो एंथर हो गया हम लोग का, और जो नीचे वाला पार्ट है ये प्रॉक्सिमल एंड होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि प्रॉक्सिमल एंड किसको बोलते हैं और डिस्टल एंड किसको बोलते हैं। एक वर्ड आता है प्रॉक्सिमल और इसी के साथ एक वर्ड आता है डिस्टल। जैसे एंथर हो गया तो एंथर हम लोग का डिस्टल पार्ट है। देखिए जैसे हम लोग एक नॉर्मली ग्राउंड पे हम लोग खड़े हैं, ठीक है, तो हम लोग का हेड जो है वो ग्राउंड से डिस्टेंस पे है, जो चीज जितने दूरी पे रहेगा उसको हम लोग डिस्टल बोल देंगे। डी और डी ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। जैसे डिस्टल है, डिस्टल स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस। जो इस पार्ट से ग्राउंड के पार्ट से जितने दूरी पे रहेगा उसको हम लोग डिस्टल पार्ट बोल देंगे, और जो जितने नजदीक रहेगा उसके लिए तो फिर प्रॉक्सिमल पार्ट है। इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रॉक्सिमल है तो पास पास है।